हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग अड्डा 21 में। और साथियों, मैं हूं संजय सिंह यादव और आज इस वीडियो में हम लोग साधारण ब्याज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पे बात करेंगे। इस टाइप का प्रश्न आपसे जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है। यहाँ पर हम लोग बेसिक तरीके पर बात करेंगे ही और साथ ही साथ जो है ट्रिक पर भी बात की जाएगी। वो ऐसा ट्रिक होगा जिसे देखते ही देखते आप मात्र जो है कुछ सेकंड के अंदर ही आप उसका तुरंत देखा जाए तो मात्र 10 सेकंड के अंदर या 5 सेकंड के अंदर भी आप उसका जवाब बड़े आराम से दे सकते हैं। तो बने रहें इस वीडियो में अंत तक। ये जानने का प्रयास करें कि वो कौन सा क्वेश्चन होता है, वो कौन सा तरीका है और वे कौन से ट्रिक हैं। तो आप अंत तक बने रहें इस वीडियो में। चलिए हम लोग सीधा क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन ये है कि साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 8 वर्षों में स्वयं का 2 गुना हो जाएगा। यह क्वेश्चन पुनरावृत्त क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। तो यहाँ पे ये स्पष्ट रूप से समझिए, कह रहा है कि साधारण ब्याज की किस दर से। इसमें क्या है कि दर आपसे पूछा जाता है कि साधारण ब्याज की किस दर से जो है जो कोई धन है ना वो स्वयं का 2 गुना हो जा रहा है। यानी स्वयं का क्या हो जा रहा है, 2 गुना हो जा रहा है। 2 गुना होने में, स्वयं का 2 गुना होने में कितना समय लग रहा है ये दिया है। यानी देखा जाए तो डबल होने में 1 का 2 होने का जो समय है 8 वर्ष है। कोई धन अपने का 2 गुना 8 साल में हो जाता है। तो आखिरकार वो ब्याज की दर क्या रही, साधारण ब्याज की किस दर से ऐसा 8 साल में वो अपने का डबल हो जा रहा है। तो इसको सबसे पहले हम लोग बेसिक तरीका से समझेंगे। देखिए, जो स्वयं का जो धन 2 गुना हो रहा है, तो कोई धन स्वयं का 2 गुना हो जा रहा है। यानी स्वयं यानी धन आपको नहीं पता है। तो मान लीजिए कि माना धन 1 है या मान लीजिए माना धन जो है आपका कितना है, यक्स है। अगर मूल धन यक्स है तो वह क्या है, अगर मूल पैसा आपका यक्स है तो 8 साल में अपने का 2 गुना हो जा रहा है। यानी वो 8 वर्ष बाद कितना हो जा रहा है, 2 यक्स हो जा रहा है। कै वर्ष बाद हो रहा है, 8 वर्ष बाद हो रहा है। ये चीज ध्यान में रखना, 8 वर्ष के बाद यक्स का 2 यक्स हो गया या 1 का 2 हो गया। लेकिन यह जो 1 का 2 हो जाता है, 2 गुना हो जाता है, यह क्या है, यह जो है मूलधन है और इसमें साथ में ब्याज शामिल है। तो जो 1 का जो 2 हो रहा है, जो यक्स का 2 यक्स हो रहा है, यह मिश्र धन होता है। देखिए, जो ब्याज सहित पैसा होता है ना वो मूलधन माना जाता है। क्योंकि स्वयं का 2 गुना हो रहा है, 1 से 2 हो रहा है, तो 1 तो मूलधन है लेकिन 2 क्या है आपका, मिश्र धन है। अगर इसमें देखा जाए ब्याज कितना शामिल है तो 2 में से जैसे ही 1 निकालिएगा तो 1 ब्याज, मान लीजिए 1 रुपये था और 1 रुपये का 2 रुपये हो जा रहा है 8 साल में। तो इसका मतलब 8 साल में आपको ब्याज कितना मिला, 1 रुपये मिला। यही चीज समझना है। तो अगर धन यक्स है तो धन 2 यक्स हो जा रहा है, यह मिश्र धन है। कै साल में, 8 साल में। तो यहां से आप बड़े आराम से आप साधारण ब्याज पता कर सकते हैं। देखिए, साधारण ब्याज बराबर, देखिए साधारण ब्याज निकालने के 2 फार्मूले हैं बेसिक रूप से। एक साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। ये फार्मूला तब लगाया जाता है जब आपको मूलधन पता हो, दर पता हो, समय पता हो, तब हम यहां से साधारण ब्याज निकाल लेते हैं। और यदि जो है हमें मिश्र धन पता हो और हमें मूलधन पता हो, ध्यान देना है, हमें मूलधन पता हो और हमें मिश्र धन पता हो, तो साधारण ब्याज कैसे निकलता है, आप मिश्र धन में से क्या करते हैं, मूलधन घटा देते हैं। मतलब अमाउंट से प्रिंसिपल घटा दे रहे हैं। तो अमाउंट क्या है, 2 यक्स है, प्रिंसिपल क्या है, यक्स है। इसका मतलब यहाँ यक्स रुपये साधारण ब्याज है। अगर मिश्र धन 2 है, मूलधन 1 है, तो ब्याज कितना हो जा रहा है, 1 हो जा रहा है। बस, तो ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई। तो चलिए फिर इसके आगे हम बहुत आराम से ऐसे क्वेश्चन को कर लेंगे। देखिए आपको करना क्या होता है। देखिए, यहां समय दिया गया है 8 वर्ष, आपका रेट आपको बतलाना है। अब 1 का 2 हो रहा है स्वयं का, तो स्वयं का मतलब होता है मूलधन, स्वयं मूल को 1 मानिए और 2 गुना हो जा रहा है, यानी स्वयं का 2 गुना हो जा रहा है, यानी 1 का 2 हो जा रहा है। 1 क्या है, मूलधन, 2 क्या है, मिश्र धन। तो यहां से ब्याज क्या बन जाएगा, 2 में से 1 गया, 1 रुपये 1 ब्याज बन जाएगा। तो जब ब्याज 1 हो गया तो साधारण ब्याज बराबर, अब देखिए आपके पास ब्याज भी मालूम हो चला है, मूलधन भी मालूम है। देखा जाए आपको, देखिए ब्याज भी मालूम है, मूलधन भी मालूम है, समय भी मालूम है, तो दर पता चल जाएगा। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय, अब बटा आप 100 कर देंगे। साधारण ब्याज की बात करिए तो 1 है, मूलधन कितना है, मूलधन भी 1 है, क्योंकि मूलधन 1 था, 1 रुपये ब्याज मिल रहा था, तभी तो 2 हो रहा था। रेट क्या है, रेट बताना है। टाइम क्या दे रहा है, 8 वर्ष और बटा के 100। तो जैसे तिरिया गुणा करिएगा
तो R बराबर आ जाएगा 100/8 यानी 12.5%। तो ब्याज की दर क्या है? 12.5। तो इतना लंबा आपको लगाने की भी जरूरत नहीं होगी, आप बहुत ऐसे सवाल को फास्ट लगा सकते हैं। वो और कैसे फास्ट करिएगा, जब कोई धन स्वयं का दोगुना हो रहा है, 1 का 2 हो रहा है, तो इसका मतलब ब्याज 1 है, तो साधारण ब्याज 1 आ गया। मूलधन भी 1 ही होगा और दर बताना है और समय 8 वर्ष है। अब बटा 100, देखिए बस यही फार्मूला लगाना है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। तो ब्याज 1 का 2 हो रहा है तो 1 ब्याज हो गया, मूलधन भी 1 है, ब्याज भी 1 है, ऐसे। और इसी के सहारे या तो आपको मैं एक ट्रिक बताने चल रहा हूं। देखिए जब आपको साधारण ब्याज मालूम है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100, आपको ब्याज रेट बताना है यहाँ पे और बाकी चीज पता है, तो रेट बराबर क्या होगा, SI में 100 से गुणा करिए, SI × 100। अब क्या बच रहा है? P बच रहा है और T बच रहा है, तो कुछ नहीं करना। अब SI यहाँ पे डायरेक्ट आपको नहीं पता रहेगा, अब आपको गुना वाला सवाल है तो गुना दिया रहेगा, तो आपको कुछ नहीं करना है। गुना n गुना होगा तो वो गुना है, और जैसे n गुना में से 1 कम करिएगा, जैसे देखिए 2 गुना हो रहा है तो उसमें से 1 का 2 हो रहा है, तो आखिरकार मूल 1 है ना, 1 से 2 हो रहा है, तो जैसे ही 2 में से 1 घटा रहे तो आपको ब्याज मिल जा रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना। साधारण ब्याज कैसे निकलेगा, आप n-1 कर देंगे, गुना में से 1 कम कर देंगे, ब्याज आ जाएगा। गुणे क्या हो गया आपका? 100 हो गया। अब बटा देखिए, चूंकि यहां मूलधन आप हमेशा 1 मान के लगाते हैं, तो मूलधन 1 मान के लगाएंगे तो 1 P का मान 1 है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, और यहाँ पे समय आपको दिया रहेगा। तो इस तरीके से आपके पास एक बहुत बड़ा ट्रिक तैयार हो गया। वो ट्रिक क्या तैयार हो गया? कुछ नहीं, आपको जब भी तत्काल आपको रेट बताना है, रेट की दर बतानी है, तो बस कुछ नहीं, आपको जो है n-1 में से 100, n-1 में 100 का गुणा कर देना है और यहां समय से भाग दे देना है। बस जैसे पूछ रहा है 2 गुना हो जा रहा है तो 2 में से 1 घटा दीजिए, गुणे 100 कर दीजिए और 8 से भाग दे दीजिए, तो 100/8 हो गया आपका, यानी आपका आ गया 12.5% वार्षिक दर। चलिए आपके पास ट्रिक तैयार हो गया है। वो ट्रिक क्या है? n-1 × 100/T। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कोई धन स्वयं का 30 वर्षों में 3 गुना हो जा रहा है। भाई 30 साल में 3 गुना हो जा रहा है। देखिए 30 वर्षों में कोई धन क्या हो जा रहा है? 3 गुना हो जा रहा है। तो कोई धन 1 से क्या, कोई धन 1 से क्या हो रहा है? 3 हो रहा है। इसका मतलब 1 क्या है? प्रिंसिपल है। 3 क्या है? मिश्र धन है। और इसका तो ब्याज कितना, 3 में से 1 कम करेंगे तो 2 ब्याज हो रहा है। इसका मतलब SI क्या आ रहा है? 2। कोई चीज 1 से 3, कोई धन 1 से 3 हो रहा है तो 2 उस पे ब्याज मिल रहा है। अब जब ब्याज मिल गया, साधारण ब्याज मिल गया 2, तो साधारण ब्याज लिख दीजिए, साधारण ब्याज बराबर मूलधन, मूलधन 1 है आपका, और दर कितना है? दर बताना है। समय कैसा हो रहा है यहाँ पे? 30 वर्ष बटा 100 करना है आपको। अब ये जैसे ही करिएगा यहाँ पे लगाना है तो बस आपको जो यहाँ पे गुणा कर देना, तो ये 200 हो जाएगा बटा 30 हो जाएगा और ये R हो जाएगा। 0 से 0 कट गया, 3 6 18, यानी ब्याज की दर 6 सही 2/3% आ गई। तो यह तो बेसिक है, आप लगा रहे हैं बेसिक तरीके से, लेकिन जब आपको फास्ट लगाना रहेगा तो कुछ भी नहीं, आपको रेट बताना है, तो बस गुना, 3 गुना हो रहा है तो 3 में से 1 कम करिएगा तो 2 ब्याज आ जाएगा। साधारण ब्याज 2 आ गया, तो n-1 ट्रिक कहता है n-1 × 100/T। बस तो 3 में से 1 गया 2, 100 और अपान T। T कितना है आपका? 30 वर्ष है, तो 2 × 100/30 हो गया, तो 200/30 हो गया। 20/3 का मतलब 6 सही 2/3%। चलिए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, उसको ट्रिक से ही लगा लिया जाएगा। साधारण ब्याज की कितने प्रतिशत दर से कोई धन 15 वर्षों में स्वयं का 4 गुना हो रहा है? स्वयं का 4 गुना, यानी आप देखें तो देखिए यहाँ पे दर बताना है, n-1 करिए इंटू 100 करना है अपान T। 4 गुना है तो 4 में से 1 कम करेंगे तो 3 आपका साधारण ब्याज आ जाएगा। 100 से गुणा कर दीजिए। समय कैसा लग रहा है? 15 वर्ष, तो 15 से भाग दे दीजिए। अब देख रहे हैं 3 बज गया, 3 का गुणा 100 में करिएगा 300, फिर 15। अब जैसे ही काटिएगा 15 दूना 30, 20% ब्याज की दर कितनी है? 20% आ गई। या बेसिक लगाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है बेसिक के लिए। देखिए कोई चीज 1 से क्या हो रही है? 1 से 4 हो रहा है। कोई धन 1 है, 4 हो गया, इसका मतलब यहाँ पे 3 जो है वो साधारण ब्याज है। साधारण ब्याज मिल गया आपको। अब देखिए ये 1 मूलधन है, 4 क्या है? मिश्र धन है,
3 क्या है? साधारण ब्याज। अब साधारण ब्याज का फार्मूला लगा लीजिए, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। साधारण ब्याज है कितना? 3, मूलधन कितना है? 1, दर क्या है बताना है, समय क्या है 15 वर्ष, अब बटा के 100। ये 300 अब बटा 15 करिएगा तो यहाँ पे दर आ जाएगी, या आपकी आ जाएगी 20% वार्षिक। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा? यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा जो है दोस्तों को आप शेयर करिए, चैनल को लाइक करिए, और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो कृपया करके आप सब्सक्राइब कर लें। दूसरी चीज़ ये है कि ये तो दर पर आधारित वीडियो थी, और इसी तरीके से मैंने जो है समय पर गुना वाले क्वेश्चन में समय पर आधारित वीडियो इसके पहले हमने जो है पहले से ही बना रखी है। और दोस्तों ये आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।